नमस्कार दोस्तों, पुनः प्रस्तुत हूँ अपने सैटरडे कमिटमेंट के साथ। दिनकर की रश्मि रथी 6 सर्गों के पड़ावों से गुजरती हुई आज 7वें सर्ग में प्रवेश कर चुकी है। इन 6 सर्गों के 9 एपिसोड्स जो मैंने अब तक आपके सामने रखे, उनके ताने बाने में गुथे हुए कर्ण के सुंदर चरित्र को आपने बहुत करीब से समझा और जाना होगा। क्योंकि महाभारत के रचयिता वेदव्यास का नायक अर्जुन था, इसलिए उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया। किंतु दिनकर जी का मन तो इस उपेक्षित, परित्यक्त, महापराक्रमी दानवीर कर्ण के चरित्र में अटक कर रह गया और उन्होंने अपनी कृति रश्मि रथी में कर्ण को महानायक का दर्जा दिया और उसके चरित्र की एक एक खूबी, उसके जीवन का एक एक संघर्ष और हर एक संघर्ष का कोहरा चीर कर सूर्य के समान चमकते हुए उसके दिव्य तेज को हमारे समक्ष उजागर किया। आज तक हिंदी साहित्य में कर्ण के चरित्र पर दिनकर जी से ज्यादा बढ़कर कोई भी कवि नहीं लिख पाया है। तो आज के एपिसोड में द्रोणाचार्य का वध देखेंगे। उसके बाद राधेय सेनापति बनकर कौरव सेना की अगुवाई करेगा, जिस समय की उसे अब तक प्रतीक्षा थी। अब वह रण में पांडवों के सम्मुख होगा, तो देखेंगे अन्य पांडवों को जीवन दान देते हुए कर्ण को, देखेंगे पार्थ से कर्ण की भिड़ंत को। तो आइए और प्रतीक्षा नहीं करते हुए प्रस्तुत है रश्मि रथी के 7वें सर्ग का पहला भाग। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पास लाली आ रही है, अतल से ऊपर कौन आ रही है। संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योतिरंचल, किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों को सेंकती सी, खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पहुँचती हिम सिक्त लोचन, दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में। मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर अलग बैठा हुआ है दूर होकर, उषा पोछे भला फिर आंख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पाख कैसे। मनुज विभट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है, प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे। विभा नर को नहीं भरमाएगी यह, मनस्वी को कहाँ ले जाएगी यह, कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो है अनेकों काम इसको। महाभारत महीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिनी की हो चुकी है। न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सदकर्म को वह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चित्कार जग में। मगर पत्थर हुआ मानव का हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि युधिष्ठिर ने जीत के लिए झूठ बोला था, जो वह धर्मराज कहलाते थे। अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुने बिना द्रोणाचार्य को मार पाना असंभव था। इसलिए उस समय युधिष्ठिर, जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने अपनी जीत हासिल करने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार द्रोणाचार्य को दिया था, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। उस समय पांडवों द्वारा जानबूझकर अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा गया और युधिष्ठिर ने द्रोण के पूछने पर यह कहा कि अश्वत्थामा हतायति। फिर धीरे से उसने साथ में जोड़ दिया नरोवा कुंजरोवा। तो क्या यह झूठ नहीं था? तो इसके बारे में कहा गया है।
नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो। गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधेय नायक सैन्य क्या का है। यहाँ मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि गुरु द्रोण के गोलोक गमन के बाद कौरवी सेना की कमान महारथी कर्ण ने अब संभाली है। अब कर्ण के ऊपर से सारी पाबंदियां हट चुकी थी। अब वह युद्ध को अपनी दिशा में मोड़ने के लिए स्वतंत्र था। तो जगा लो वह निराशा छोड़ करके, दुविधा का जाल झीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। बहुत धुधवा चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी। उन्हें पुंजित करो आकार दोहे, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दोहे। पवन का वेग दो दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल दो। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तूर्य होना चाहता हूँ। समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। भुजा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ। समर के सिंधु को मथ कर शरों से, धरा हूँ चाहता श्री को करो से। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ। मचलना चाहता हूँ धरा पर मैं, हंसा हूँ चाहता अंगार पर मैं। समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ। समय को बंद करके एक क्षण में, चमकना चाहता हूँ हो सघन में। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी। समर वह आज होगा महीं पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं। न कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे यो भागती कब तक चलोगी, मुझे ओ वंचिके कब तक छलोगी। चुराओगी कहाँ तक दांव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा। अभी भी सत्व है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगी, कहाँ तक सिद्धियां मेरी हरोगी। तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की शूरता साकार हूँ मैं, महामार्तंड का अवतार हूँ मैं। विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एक अग्नियां बनकर ढलो तुम। अरियो सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। कहाँ हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरिव्रत साधने आकार लो तुम। हमारे योग की पावन शिखाओं, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी। चले वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर। हृदय से पूजनीया मान करके, बड़ी ही भक्ति से सम्मान करके। सुआमा जाति को सुख दे सका हूँ, अगर आशीष उनसे ले सका हूँ। समर में तो हमारा वर्म हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह। सहारा मांगता हूँ पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूँ नियति की दृष्टि में, दोषी बड़ा हूँ
विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधेय का स्यंदन तब भी नहीं रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर धर्म क्या है, समर कहते हैं किसे और जय का मर्म क्या है। बचाकर पांव धरना, थाहते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को। पुकारे शत्रु तो छिप व्यूह में प्रच्छन्न रहना, सभी के सामने ललकार को मन मार सहना। प्रकट होगा विपद के बीच में प्रतिवीर हो जब, धनुष ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो तब। कहाँ का धर्म, कैसी भर्त्सना की बात है यह, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात है यह। समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या। यही धर्मिष्ठता, नए नीति का पालन यही है, मनुज मल पुंज के मालिन्य का छालन यही है। यही कुछ देख कर संसार आगे बढ़ेगा, क्या गोविंद जहां है उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करे भगवान जो चाहे उन्हें सब क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चले वे बुद्धि की ही चाल मैं बल से चलूंगा, न तो उनको न होकर जिन्न अपने को छलूंगा। डिगाना धर्म क्या इस चार वित्तों की मही को, भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को। बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर। नहीं राधेय सतपथ छोड़कर अघलोक लेगा, विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हो, गुरु किंतु मैं बलिदान का हूँ, असी से देह को वे मैं निरंतर प्राण का हूँ। जगो बलिदान की पावन शिखाओ, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ। नहीं शरही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वज्र की बौछारें छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे। चले अचलेश पारावार डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, महिमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण कारण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा। प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, विजय व्यापी विवर्तन आज होगा। विशिख जब छोड़कर तरकस चलेगा, नहीं गोविंद का भी वश चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जय कुरुराज लौटेगा समर से। बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच यह सारे वदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। आहा भावस्त होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ। बजाओ बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। रथ सजा भेरियां घमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा से अंदन पर गरज कर्ण, क्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पटह कंबू, उल्लसित वीर कर उठे हु हु। उच्छल सागर सा चला कर्ण को, लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हेषा रथाश्व की चक्र रोर, दंतावल का वृंहित अपार। टंकार धनुर्गुण की भीषण, दुर्मद रणसूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन। सन सन कर उड़ने लगे विशिख, झंझना उठी असियां झन झन। तालोच्च तरंग वृत्त बुभुक्षु सा, लहर उठा संगर समुद्र। या पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र देखे कितना प्रज्वलित मर्त्य जन होता है। सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपा धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानक का तृण। सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मसृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता, बद्ध मनुज का वश। हो गई पांडवों की सेना, त्यों ही बाणों से विद्ध विवश।
भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सब सहमे जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध राधेय गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरिकी सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गर्जा अशंक हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुदुम्भी अवश्य रण की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्ण कोख जिस तरह टूट पड़े बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर कहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरू नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म, तरुतले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़, ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में, जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे नहाए कौन्तेय कर्ण ने, छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पालन किया, खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का यह विचित्र खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की, बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृत्तिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृत्तिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल है मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रच्छन्न दान है किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे
सके नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे, बोला प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखलाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख, विद्युत शर्माई जाती है, आगे सेना छंट रही घटा, पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया, शायक संधानित तूर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पारावार हुआ, दंभोली नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिख वहनी पूजित हो जय जयकार करें, मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भरकर सत्कार करें। पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज, निर्णय हमें कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय, बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ अभी बात बताए देता हूँ, धड़ पर से तेरा शीस मूड़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविशिख कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल को कमल समझो, साधना दीप्त वक्षस्थल को अब भी दुर्भेय अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुझे पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। यह कहकर इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित स्यंदन, तब तक रथ में ही विकल वृद्ध मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रावृत्त से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान, रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोर स्वतः, सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दो शितिकंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं समृद्ध कर सके स्वयं सुरगन, भर गया विमानों से तिल तिल कुरुभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन में गंभीर, ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ नीचे नदियों का अचल नीर। आहा यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामद मत मानव कुंजरों का, निर्गुण के मर्तिमय अवतार ये दो, मनुक कुल के सुभग श्रृंगार ये दो।
परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते, मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर शाप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृति में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डाल कर निःशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जगत की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर में हम। क्रिया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय शत भीति से संत्रस्त नर का। महाभारत महीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धारित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही, नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का, रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गैरय सुधर भूधर से, लिए रक्त रंजित शरीर। थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल दोनों समर्थ। दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। रश्मि रथी का प्रथम भाग आज मैं यहीं पर विश्राम करती हूँ। अगले शनिवार को रश्मि रथी के सप्तम सर्ग के दूसरे भाग के साथ ही संपूर्ण रश्मि रथी को शेष करेंगे हम लोग एक साथ मिलके बैठ के। तो दोस्तों सुनना न भूलें, अगली बार शनिवार को फिर मिलते हैं रश्मि रथी के सप्तम सर्ग के अंतिम दूसरे पार्ट के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।